मुंबई शहर का नजारा देखने को तरस गई थी मेरी आंखें। अभय एयरपोर्ट पर खड़ा होकर खुद से बोल रहा था। कुछ ही देर में अभय के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी के अंदर से कामिनी उतरी और अभय के पास जाकर खड़ी हो गई और अभय के पास खड़ी होकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वेलकम बैक अभय, मुंबई शहर को तुम्हारा इंतजार था। कामिनी, तुम्हें कैसे पता कि मैं मुंबई आ रहा हूँ? सानिया ने बताया। तो सोचा तुमसे मिलना हो जाएगा। दोनों कार के पास पहुंचे और कार में बैठने के बाद दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। पूरे रास्ते अभय मुंबई की सड़कों को, उधर की बिल्डिंग्स को, उधर के लोगों को, सबको देख रहा था। तभी अचानक से कामिनी बोली, अभय एक बात बताओगे, यहाँ आने का असली मकसद क्या है तुम्हारा अभय? ये सुनकर अभय बहुत ही सीरियस टोन में बोला, जो भी 9 साल में बिगड़ा है वो सब ठीक करना है कामिनी। अभय तुम्हारे घर जाओ, उससे पहले तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। कामिनी ने अभय को एक फाइल दी। अभय ने डॉक्यूमेंट्स को देखते ही कामिनी से सवाल किया, ये क्या है? अभय, ये तुम्हारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस कंपनी को लॉस में डालने वाले तुम्हारे करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स हैं। कामिनी की बात सुनने के बाद अभय ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने लगा। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते पढ़ते अभय को अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें मानो याद आने लगी हों। वो मन ही मन खुद से बोला, मेरे नहीं होने का सबने बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया, अब मैं सब सही कर दूंगा पापा। कामिनी ने कार अभय के पापा के ऑफिस के बाहर रोक दी। अभय जैसे ही वो बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा उधर का वॉचमैन उसे बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा था। कंपनी के पुराने लोग भी, जिन्होंने अभय को बचपन से देखा था, वो अभय को देखकर बहुत हैरान थे। सब लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बोले, ये अभय वापिस आ गया है जेल से, ना जाने अब क्या करेगा। अभय सबकी बातें सुन रहा था और सबके एटीट्यूड को भी समझने की कोशिश कर रहा था। वो बिना किसी से कुछ बोले अपने पापा के कैबिन की तरफ बढ़ गया। अभय जब कैबिन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई और भी था। उसने किसी की आवाज सुनी, कपूर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि हमारी कंपनी को बचाना नामुमकिन है? तुम मेरी कंपनी के एडवोकेट हो, तुम्हारा काम है मुझे सोल्यूशन देना, मुझे प्रॉब्लम्स गिनवाना नहीं। अभय के डैड जगदीश कपूर ने गुस्से में एडवोकेट को जवाब दिया, सर मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो ये है कि हमें इस कंपनी को बेच देना चाहिए। जैसे ही एडवोकेट ने ये बात बोली, वैसे ही कमरे के बाहर से अभय जोर से बोला, अपनी कंपनी को बिकने नहीं दूंगा। ये बोलते बोलते अभय कैबिन के अंदर आ चुका था। अभय, मेरे बेटे, तुम वापिस आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा, लगा था कि तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगा। ऐसे मत बोलिए पापा, आई एम सो सॉरी। आपके बुरे वक्त में आपका बेटा आपके साथ नहीं था, पर अब मैं वापिस आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। अच्छा पापा, चलिए खैर, मुझे मम्मी से मिलना है। ये सुनकर जगदीश कपूर ने जवाब दिया, बेटा वो तो तुम्हारी आंटी के बर्थडे पार्टी में गई हैं, तुम चाहो तो वहीं जा सकते हो। अभय जब अपनी आंटी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ मनीषा कपूर के साथ उसकी 2 बहनें भी थी। अभय जैसे ही घर के अंदर गया, सबकी नजरें अभय पर टिक गई। अभय की माँ मनीषा कपूर ने अभय को देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। उनके खुशी के आंसू निकलने लगे थे। मनीषा रोते हुए बोली, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए मेरे बेटे। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, मनीषा कपूर की छोटी बहन चिढ़ते हुए बोली, क्या बात है, एक क्रिमिनल को देखकर भी लोग इतने खुश होते हैं। इस बात का साथ देते हुए मनीषा कपूर की दूसरी बहन बोली, जिसने हमारे खानदान की इज्जत नहीं रखी, जिसकी वजह से पूरे शहर में हमारी नाक कट गई, वो अब पता नहीं क्या करने आया है यहाँ पर। ठीक उसी वक्त मनीषा कपूर चिल्लाते हुए बोली, मेरे बेटे के साथ गलत हुआ था, उसके ऊपर इल्जाम लगा था, क्या तुम लोग शांत नहीं रह सकते? इतने दिनों के बाद मैं अपने बेटे से मिल रही हूँ। उधर मौजूद सभी लोग अभय को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। कोई भी अभय को वहाँ रुकता हुआ नहीं देखना चाहता था। अभय ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मम्मा मैं आपसे घर पर मिलता हूँ। कुछ देर के बाद अभय टैक्सी लेकर मुंबई शहर के सबसे महंगे क्लब में चला गया। उधर शहर के सबसे अमीर लोग थे। अभय चुपचाप एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। ठीक उसी वक्त ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़की अचानक से उसके सामने आकर बैठ गई। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका मूड बहुत खराब था, वो गुस्से में लग रही थी। अचानक से अभय को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अभय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है वो जिसने अभय को क्लब के अंदर आवाज लगाई? क्या अभय अपनी डूबती हुई कंपनी को बचा पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई इज्जत कमा पाएगा? क्या होगा जब अभय के परिवार को अभय की सच्चाई के बारे में पता चलेगा? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐस है का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।